नमस्कार, सियासी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं पृथ्वी सिंह। कल 4 तारीख रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में जन सैलाब उमड़ा और उससे एक दिन पहले उमेदराम बेनीवाल का नामांकन हुआ। उसमें प्रदेश के कई नेता आए और फूफा जी के फटकारे भी सुनने को मिले और ये अजरक डालकर फूफा जी ने फटकारे लगाए और कहानियां सुनाई जो अंग्रेजों की, ये भी देखने को मिली। और उससे पहले यह है कि रविंद्र सिंह भाटी की जन सैलाब रैली इतनी उमड़ी, मतलब क्या सी लगा रहे जा रहे थे कि भाई उमेदवार राम ने मतलब पूरे दिन, मतलब हर दिन रविंद्र सिंह भाटी की रैली देख देख कर, मतलब उमेदवार राम जी ने, ये कांग्रेस वालों ने सोचा होगा कि अब की बार हम भी इतनी एक जन सैलाब इतना बड़ा एकत्रित करें। तो रविंद्र सिंह भाटी को लगे या लोगों को ये लगे, पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी को लगे कि वास्तव में उमेदवार राम जी जन सेवक है और जनता उमेदवार राम जी के साथ है। लेकिन दूसरे दिन ही रविंद्र सिंह भाटी ने जो जन सैलाब उमड़ा, जो इतना उमड़ा कि बाड़मेर का आदर्श स्टेडियम खचाखच भर गया और गाड़ियों के इतने व्हीकल्स आए कि गाड़ियों भी पार्किंग करने की भी जगह बाड़मेर में नहीं थी। अब रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के रूप में ताल ठोक चुके हैं और कैलाश जी चौधरी बीजेपी के, उमेदवार हम कांग्रेस के, लेकिन दोनों के लिए बराबर की मुसीबत बने हुए हैं रविंद्र सिंह भाटी। जिक्र करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिसने मतलब एक कहानी सुनाते कि अंग्रेज आया भारत में और वो बोला कि बैल क्या काम आते हैं और गाय का जो बैल होता है वो क्या काम आता है, और वो सिर्फ हल जोतने का काम भी नहीं आता है। ऐसी कहानी डोटासरा साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहानियों की बजाय आप अगर विकास गिनवाते और एक गाने की बजाय आप ठुमके लगा रहे थे स्टेज पर, इसके बजाय आपने जो 5 साल कार्यकाल में विकास गिनवाया होता तो ये आपके गाने वाली और ठुमके लगाने की नौबत नहीं आती। और वैसे भी अगर ठुमका लगाने से कोई जीतता होता है तो राजस्थान में बहुत कलाकार है, वो आज प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते नजर आते। लेकिन विकास तो क्या हुआ, इतना पेपर लीक हुआ कांग्रेस में। खैर 2010 से ही पेपर लीक होते आए, लेकिन 2021 का मुद्दा जो एसआई का, सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा इतना तेज, मतलब इतना चर्चा का विषय बन गया कि ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए सब इंस्पेक्टर में कि मतलब उसको कुछ, आप देखते होंगे कई कोचिंग क्लास के इंटरव्यू आए और उसमें ये भी पता नहीं खुद का कि मेरा सेंटर कहाँ है, और उसने एग्जाम दी और वो पास हो गए और वो आरपीएम में ट्रेनिंग लेने लगे। और किसी को तो ये भी पता नहीं है कि एक मौखिक इंटरव्यू आया था किसी कोचिंग क्लासेस के द्वारा, उसमें एक लड़की जो इंटरव्यू दे रही थी एसआई का, उसमें ये बताया कि रिलेशनशिप वाले, इंटरव्यू लेने वालों ने बोला कि रिलेशनशिप क्या होता है, तब वो एक, मतलब वो जवाब नहीं दे पाई। ऐसे ऐसे लोग फर्जीवाड़ा में भर्ती हो गए और नौकरी, मतलब ये नौकरी करने, मतलब आरपीएम में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये अगर समय रहते डोटासरा जी ने अगर ये विकास का बात और ये नकल रोकने का काम किया होता तो ये ठुमके लगाने की नौबत नहीं आती। और वैसे भी रविंद्र सिंह भाटी की जो रैली आई और उससे और हो गया कि मामला टक्कर से बाहर चला गया। अब तो देखो, उमेदवार बेनीवाल कांग्रेस से और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में मुकाबला है। और जो हरीजी चौधरी भीड़ लाने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ ने तो एक कमाल ही कर दिया। युवाओं का क्रेज इतना देखने को मिला कि मतलब लोगों का यही कहना था कि हम सब रविंद्र सिंह भाटी बनकर यहाँ देखने के लिए आए। फिर सीपी जोशी जी का कल था नामांकन और वहां से लुम्बाराम जी का हुआ, लेकिन अशोक गहलोत जी भी आए थे उमेदवार बेनीवाल की नामांकन रैली में। लेकिन अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्या करते रहे, कभी किस होटल में विधायक ठहराते रहे, कभी किस होटल में विधायक ठहराते रहे और सरकार
मतलब सरकार स्तर नहीं कर सके, 5 साल चलाई, ऐसे ऐसे करके चलाई। कभी मंत्री गुड्डा को बर्खास्त किया, तो कभी पेपर लीक का मुद्दा चलता रहा, और कभी गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में उलझते रहे और 5 साल निकाल दिए, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। और सिर्फ ये कहते रह गए कि अब गाना गाना पर, ये गाना कल देखो, आपको पता होगा तो बांसवाड़ा में वहां पर एक नामांकन करवाने मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, और वो सचिन पायलट को कह बैठे कि एक आप भी गाना गाइए, लेकिन सचिन पायलट ने ये कहकर टाल दिया कि मैं विकास की बातें कर रहा हूँ, ये गाने की मेरी बराबर है। तो प्रत्येक चीज को अलग दिशा आदमी अलग हिसाब से ले जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की युवाओं के मन में कि भाई देश में मोदी आए। मैं कल एक रैली रविंद्र सिंह भाटी की कवर करने गया, वहां पर ये बोल रहे थे युवा सब कि देश में मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी। अब स्थिति ये होगी कि कांग्रेस वाले अब उम्मीदवार जी को टिकट दिया, कैलाश जी को रिटर्न टिकट दिया बीजेपी वालों ने, लेकिन पिछले दिनों में आपने अखबार की सुर्खियों में देखा होगा, जो अमित शाह नाराज नजर आए थे कि मतलब आखिरकार ऐसा क्या है पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा युवा एक बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे रहा है। जब लहर मोदी की हो तो फिर टक्कर कैसी। फिर कैलाश इंटरनेशनल होटल में मीटिंग की गई, और मीटिंग में विचार विमर्श किया गया। किसी ने कहा कि इस युवा को मनाने का प्रयास कीजिए, और किसी ने अपने तरफ से कहा कि साहब हमारे से आप टिकट दी, उससे पहले हमारे से विचार विमर्श कर दिया होता तो बहुत बढ़िया होता। अब ये बात ये है कि राजस्थान में प्रदेश में 25 सीटें क्लियर हो गई, और 25 सीटें क्लियर आपको मैं बता देता हूं।